चलिए अखाड़ा में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। दिल्ली पुलिस ने एक्टिविस्ट और लद्दाख को लेकर मुखर्ता से अपनी मांग रखने वाले सोनम वांगचुक को दिल्ली बॉर्डर से हिरासत में ले लिया है। वो अपनी मांगों के लिए दिल्ली में शांति मार्च निकालना चाहते थे। करीब 150 लद्दाखी समर्थकों के साथ, जो कि LEH और KDA के कई सारे उनके साथ वर्कर्स थे, वो पदयात्रा कर राजघाट जाना चाहते थे। वो लद्दाख से अपने समर्थकों के साथ पैदल यात्रा कर आए थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें बॉर्डर पर ही रोक दिया। बताया जा रहा है कि सोनम वांगचुक राजघाट तक शांति मार्च करके जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें सिंगू बॉर्डर से आगे नहीं बढ़ने दिया गया और पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया, उन्हें डिटेन कर लिया। सोनम वांगचुक ने अपना सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी जारी किया, ये कहकर कि हमें लगा कि ये तो एस्कॉर्ट आया है, पर ये तो हमें डिटेन करते ले जाते हुए दिख रहे हैं। लद्दाख को विशेष राज्य का दर्जा देने और छठी अनुसूची यानी 6th शेड्यूल में उन्हें शामिल करने की मांग कर रहे हैं, जिससे कि लद्दाख के ट्राइब्स और लद्दाखी लोगों को खास प्रोटेक्शन दी जाए। और इसलिए वो लद्दाख से पैदल मार्च करते हुए दिल्ली की तरफ आ रहे थे। इससे पहले उन्होंने लेह में भी करीब 100 दिन से ज़्यादा अनशन कर वहां प्रोटेस्ट किया था। पुलिस के मुताबिक दिल्ली में BNS की धारा 163 लागू की गई है, जिसके तहत 5 से ज्यादा लोगों के एक साथ जमा होने पर रोक है और ये 5 अक्टूबर तक प्रभावी रहेगा। ये बहुत गलत कर रहे हैं, हमको बहुत गलत हमारे साथ बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते थे हमको यहीं पे रखे। हमने कोई ऐसा इलीगल काम नहीं किया था, हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। हम हमारे MP साहब के बात करने तक हम यहीं पे बैठना चाहते थे, लेकिन हमको जबरदस्ती जो है गाड़ी में बिठाया जा रहा है। या हमारे साथ नाइंसाफी हो रहा है सर, सबको डिटेन किया जा रहा है। हम सिर्फ पीसफुली सड़क के कोने पर बैठ के हायर अथॉरिटी से बात करने की बात कर रहे थे, उस बात पर भी हमें डिटेन किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि देश किस राह पर है। हम इसी कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा अपने हक मांगने आए। हम अपने अधिकार, हमारे से लोकतंत्र के हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव होती थी वो छीन लिया गया। न वहाँ MLA है, न वहाँ MLC है, वहाँ नाम के एक ही MP वहाँ पे मौजूद है और उसको भी काम करने नहीं दे रहे, उसको भी कोई सुनवाई नहीं हो रहा। लेह से सोनम वांगचुक जी और उनके जो पूरे टीम जो पैदल चल के आ रहे थे, उनको यहाँ पे रोका गया और न सिर्फ रोका गया बल्कि उनको अलग अलग टीम बना के उनको डिटेंशन किया गया। उधर सोनम वांगचुक को दिल्ली में हिरासत में लिए जाने के बाद लद्दाख में इसके विरोध में बंद का ऐलान किया गया। लद्दाख में उनके समर्थकों ने सोनम वांगचुक को हिरासत में लिए जाने का विरोध किया है। तो 2 तस्वीरें आपके समक्ष हैं। एक तरफ जहां सोनम वांगचुक को दिल्ली के सिंगू बॉर्डर में ही हिरासत में लिया गया, कहा कि BNS की धारा 163 लागू है, 5 से ज्यादा लोग जमा नहीं हो सकते, अक्टूबर 5 तक ये धारा लागू है, इसलिए आपसे आग्रह है इस वक्त यहां पर प्रदर्शन ना करें, आप लौट जाएं। लेकिन वो लौटे नहीं। उन्होंने कहा ये हमारा अधिकार है कि हम जाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। लिहाजा कहा जाता है कि राजघाट के बाहर या राजघाट में दर्शन करने के बाद दिल्ली में कहीं जंतर मंतर या उसके आसपास ये धरना कर वहीं बैठने का प्लान बना रहे थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उन्हें कहा कि अक्टूबर 5 तक आप ऐसा नहीं कर सकते दिल्ली में। वहीं जैसे ही इनका डिटेंशन हुआ, आप देख रहे हैं कि लद्दाख में भी बंद का कॉल हुआ है। अब दिल्ली में सोनम वांगचुक को हिरासत में लिए जाने के बाद राहुल गांधी ने PM मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पर्यावरण और संवैधानिक अधिकारों के लिए शांतिपूर्वक मार्च कर रहे सोनम वांगचुक जी और सैकड़ों लद्दाखियों को हिरासत में लेना यह अस्वीकार्य है। लद्दाख के भविष्य के लिए खड़े होने वाले बुजुर्ग नागरिकों को दिल्ली की सीमा पर हिरासत में क्यों लिया जा रहा है? मोदी जी, किसानों की तरह यह चक्रव्यूह टूटेगा और आपका अहंकार भी टूटेगा। आपको लद्दाख की आवाज सुननी होगी। तो ये कहा जाना, तो इसका एक सियासी टूल, एक सियासी एंगल भी अब उभर कर आ रहा है, जहां कांग्रेस के राहुल गांधी ने सीधा सोनम वांगचुक के समर्थन में और उनके संवैधानिक अधिकार के समर्थन में एक्सपोस्ट कर डाला है। प्रश्न यही पूछा जा रहा है कि सोनम वांगचुक अगर दिल्ली आ रहे थे तो इन्हें पहले क्यों नहीं पता था, इन्हें क्यों रोका गया है और इनकी मांगों को सुना क्यों नहीं जा रहा है?